लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सैनिटाइज नहीं करवाया जा सकता है जहां एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। तो अगर बहाना ढूंढा जाए तो तरह तरह का बहाना किया ही जा सकता है, इग्नोर किया जा रहा है, बस किया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट जो है, युवा वर्ग, वो इतनी क्षमता, इतना ताकत रखते हैं कि अगर सरकार को बना सकते हैं तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। वेलकम गाइज, वेलकम टू इंगबी। माय नेम इज़ मनीष और आज के वीडियो में क्लास नहीं करने वाले, बल्कि आज मैं बात करूंगा उन एग्ज़ाम्स के बारे में और उन टॉपिक्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने अभी तक प्रॉमिस तो किया कि हाँ एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए गए अभी तक। मतलब नहीं भी तो कम से कम 2-3 साल तो हो ही गया है, 2 सेपरेट अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं। आप सभी को पता है कि अभी ट्विटर पर काफ़ी प्रभावशाली रूप से एक ये चला है, हैशटैग चला है। वो हैशटैग ये है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वर्ष 2019 में 1 मार्च को, सबसे पहला नंबर जो पॉइंट है वो ये कि 2019 में 1 मार्च को एक नोटिस आया था रेलवे की तरफ से। 1 मार्च 2019 में, ठीक है, एक नोटिस आया था 90,000 वैकेंसीज़ का, ठीक है, 90,000 वैकेंसीज़ का एक नोटिस आया था। 90,000 काफ़ी ज़्यादा मात्रा होता है, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। तो काफ़ी लोगों को इससे आस लग गई थी, काफ़ी स्टूडेंट्स इससे ये हुए थे, खुश हुए थे कि इतने सारे वैकेंसी निकले हैं तो ऑब्वियसली जॉब भी मिलेगा और सरकारी जॉब किसे नहीं करना है। तो ये 90,000 जो वैकेंसीज निकले थे रेलवे में, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है तब से लेकर ही कि डेट बढ़ाया गया कि हाँ अभी कुछ प्रॉब्लम से इशू है, जो एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाएगा, तो कुछ दिन और बढ़ाया गया। कुछ महीना बीत गए, महीने तो छोड़िए, 6 महीने से भी ज़्यादा, साल भर हो गए, 1.5 साल होने चला, दूसरा साल ये चल रहा है आपका, 2 साल जो है वो होने चला है। लेकिन यहाँ पर अब तक एग्ज़ाम कंडक्ट करने का तो बात जो है, अभी तक आपका ना ही कोई टेंडर क्लियर हुआ है, ठीक है, ना ही कोई एजेंसी जो है, ना ही कोई एजेंसी अप्रूव हुआ है कि कौन सा एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, और ना ही कोई फिक्स्ड नोटिस आ रहा है एप्लीकेशंस के बारे में, अबाउट एप्लीकेशंस जो हैं इसके बारे में भी किसी तरह का कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है कि हाँ कितने लोगों को एक बार निकाला गया था एप्लीकेशन। इसमें शायद ये तो शायद ग्रुप डी का था, लेकिन उसको लेकर भी नहीं हुआ। 3 एग्ज़ाम्स देखा जाए तो ग्रुप डी, जिसको लेवल 1 भी बोलते हैं, एनटीपीसी, एसएससी, ये तीनों एग्ज़ाम जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं। और लगभग 2017 का जो ये एग्ज़ाम हुए थे, उन सभी एग्ज़ाम्स का अभी तक एसएससी में जो एग्ज़ाम हुए थे और रेलवे में भी, वो उन एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट है अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम, फाइनल जो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम होता है, 4th नंबर जो ये होता है आपका पार्ट होता है, ठीक है। तो ये पार्ट करके प्री मेंस इस तरह से तो होता ही है, लेकिन इसका एक पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है। एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था लेकिन अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, 2 साल होने चला है। और ग्रुप डी और एनटीसी का तो कोई खबर ही नहीं है, सिर्फ डेट को बढ़ाया जा रहा है, तरह तरह के बातों को बोलकर डेट को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चाहे वो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हों या फिर चाहे कोई भी हो, मतलब देश के प्रधानमंत्री हों या फिर उप प्रधान, जो भी हो, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी हैं, लेकिन उनसे इन सभी चीज़ों से इनका कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक बात कहना है, मैं क्या, यूट्यूब पर अभी सभी यही बात बोल रहे हैं कि अब और नहीं सहा जाएगा, क्योंकि आपको शायद पता ही होगा कि एक बच्चे ने 500 रुपीज़ करके जमा दिया था, और ये जो 90,000 पोस्ट था जिसके लिए लगभग 2.8 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे, 2.8 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे, और 500 करके अगर देखा है तो 1400 करोड़ रुपया जो होता है, 1400 करोड़ रुपया एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है इससे। वो सारा जो है शायद इलेक्शन में चला गया,
शायद क्या कंफर्म इलेक्शन में ही चला गया, क्योंकि ठीक ये जब निकाला गया था, ये जब नोटिफिकेशन आया था कि 90,000 वैकेंसीज रेलवे में आएंगे, तो उसके कुछ दिन के बाद ही आपका ये हो गया, मतलब इलेक्शन था। तो हो सकता है कि फंड का ज़रूरत पड़ा हो सरकार को, जिसके वजह से ये एक ट्रिक जो है सरकार ने लागू किया, लोग स्टूडेंट जो है उसमें बेवकूफ़ बन गए। ये तो हद ही हो गई कि आज से लगभग 10-15 साल पहले एग्ज़ाम का जो ये था, नंबर्स था, कितने फॉर्म्स जो निकलते थे, तो वैकेंसीज जो होते थे वो लगभग, मतलब मैं एसएससी का अगर बात करूं तो इसमें लगभग आपका 18 से 20 हज़ार तक वैकेंसीज होते थे, ठीक है। लेकिन अभी ये 2000 मैं 12-13 का बात कर रहा हूँ, 2012-13 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी 2019-20 में ये स्थिति हो गया है कि वैकेंसीज अब जो हैं 8,000 से 9,000 तक घट के आ गया है, ठीक है, इतना कम हो गया है। रेलवेज़ का मैं अगर बात करूं तो रेलवेज़ में 2012-13 में आपका वैकेंसी जो था लगभग 20,000 के आसपास हुआ करता था, 22,000 के आसपास हुआ करता था, 20,000 से 21,000 हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी जो है 2019-20 में इसका वैकेंसी घटकर आपका 1 से 2,000 रह गया है। और अगर इतना वैकेंसी निकला था तो इसका अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, और टुक टाक छोटा मोटा कोई ना कोई वैकेंसीज निकाला ही जा रहा है, जबकि जो पहले वाला है उसको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया इसके बावजूद भी। तो ये सभी बहुत सारे मतलब तरह तरह के इशूज़ हैं जिसको ध्यान देनी चाहिए सरकार को, और ये छोटी मोटी बात नहीं रह गई है अब, क्योंकि अभी जो है बच्चे जाग चुके हैं, समझ चुके हैं, और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े सर्स हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, संस्थाएं हैं, ये सभी जो हैं जो भी बोल रहे हैं ये सभी सही बात बोल रहे हैं, और मैं भी इनको सपोर्ट करता हूँ पूरे दिल से, क्योंकि मैं खुद भी एक सफ़रर हूँ, मैं इस चीज़ को सफ़र कर रहा हूँ, और एज अ टीचर मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। तो मैं ये सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक है, आप कोरोना का ये कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं कि कोरोना की वजह से सब कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके पहले भी समय था। कोरोना तो अभी आपका फरवरी मार्च में शुरू हुआ, उसके पहले से कुछ क्यों नहीं किया गया, जबकि नोटिस जो है 19 मार्च में ही निकाला गया था, 1 मार्च को ही निकाला गया था, तो उतना तो समय था। मैं कहता हूं कि एक इलेक्शन जब होता है, जब किसी भी तरह का लोकसभा विधानसभा किसी भी तरह का इलेक्शन होता है, देखिए मैं किसी भी पार्टी को नहीं मानता हूं, मेरा किसी पार्टी से पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स बस उतना ही पढ़ता हूं जितना एग्ज़ाम में आए, जितना बच्चों को मैं ट्रेन कर सकूं, बच्चे भी उतना ही पढ़ते हैं, उससे लोग ये नहीं कि मतलब पॉलिटिक्स से कोई लेना देना उन लोगों का कुछ भी नहीं है। एक स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए एक बेरोज़गार स्टूडेंट के लिए जॉब जो होता है सबसे बड़ा मेन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि उससे उसके ही सिर्फ नहीं बल्कि उसके फैमिली के, उसके परिवार ना जाने कितने लोग उसमें शामिल होंगे, और सभी लोगों का एक आस लगा हुआ रहता है कि हाँ मेरा बेटा पढ़ने में, मेरा बच्चा जो है पढ़ने में इतना अच्छा है ही, और एग्ज़ाम निकाल कर शायद जॉब ले ले। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट होता है, और गरीब बच्चों से भी पैसा लिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा बल्क मात्रा में पैसा लिया जाता है, 500-800,000 रुपीज़ कम नहीं ये होता है, एक बच्चे से उतना रुपया लिया जाए तो काफ़ी लमसम अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब आपका इलेक्शन, किसी भी तरह का जो इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन अगर आपका कुछ महीनों में उसका रिज़ल्ट आउट हो जाता है, किसी भी तरह का कोई इलेक्शन होता है, बड़ा से बड़ा इलेक्शन होता है, तो उस इलेक्शन का भी रिज़ल्ट जो है कुछ ही महीना में आउट हो जाता है। लेकिन एक एग्ज़ाम जिसमें लगभग सभी देश के सभी लोग शामिल भी नहीं है, इसमें सिर्फ स्टूडेंट, युवा वर्ग ही शामिल है, ये युवा वर्ग जो है इसका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराकर पूरा फाइनल रिज़ल्ट आउट करने में इन लोगों को 4 से 5 साल लग जा रहा है। तो ज़रा सोचिए 4 से 5 साल में क्या क्या चीज़ बदलाव होंगे। पहला नंबर तो सब ये जो एज का जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का, कि एज प्रॉब्लम ये बढ़ जाता है। इस फॉर्म को ग्रुप डी का फॉर्म एनटीपीसी जो हुआ, एसएससी, मैंने भी इस फॉर्म को फिलअप किया था, ठीक है, मैंने भी फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पाया, और इस आस में मैं अपने घर में स्टडी करता रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा, ट्रेनिंग देता रहा, बच्चों को ट्रेन करता रहा, सब कुछ किया मैंने, लेकिन एग्ज़ाम अभी तक तो हुआ ही नहीं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब
आप अपने से रिलेटेड, मतलब सरकार जब खुद पर पड़ती है, खुद से रिलेटेड कोई काम होता है तो उसके लिए बहुत जल्दी से सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाता है। लेकिन जब स्टूडेंट जो कि देश का भविष्य हैं, जिससे देश का भविष्य निर्धारित होता है और आने वाले समय में यही बच्चे जो हैं आगे चलकर देश को संभालने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ क्यों नहीं। अभी ये जो कोरोना का स्थिति है, इस कोरोना के कारण लोग कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि हाँ ठीक है, अभी इस परिस्थिति में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, आप एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप कम से कम एग्ज़ाम डेट तो इशू कर ही सकते हैं। आप एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन उसका आउट कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि हाँ एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अभी सुना मैंने कि एसएससी सीजीएल का शायद या फिर सीपीओ कौन सा एग्ज़ाम है, तो उसका नोटिफिकेशन अभी आ गया है कि शायद जो ये है लास्ट एग्ज़ाम जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो शायद आपका कुछ इसी साल में लास्ट महीने में कुछ होने वाला है। तो मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, और यूट्यूबर क्या, मैं एक टीचर हूँ जो पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर लोगों को, बच्चों को ज्ञान देता हूँ, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस विद्यार्थियों के पक्ष में अपने बात को रखना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप सरकार बनकर बैठ तो गए हैं गद्दी पर, और उतने सारे जो लोग हैं सभी लोग अच्छे खासे अपना जो सेलेक्ट हुए हैं, आपका मेंबर्स जो बनते हैं वो सभी जो हैं ठीक है, उन लोगों को तो कुछ करना है नहीं, अपना फील्ड में जो भी अपना आप कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल बोलकर कुछ करना नहीं है। स्ट्रगल जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं जो भोग रहे हैं इस परिस्थिति में भी। कम से कम एक छोटा मोटा जॉब रहने से क्या होता है कि मतलब उसका परिवार चल जाता है, लेकिन सिर्फ ये कि पकौड़ा बेचकर और क्या क्या बेचकर आप सोचते हैं कि पूरा ये चल जाएगा, उसका परिवार चल जाएगा, तो इस तरह से तो होने वाला है नहीं। क्योंकि भारत में जितने लोग हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर सबको पकौड़ा ही बेचना पड़े तो स्टडी ज़रूरत ही क्या है। अगर सभी स्टूडेंट्स को पकौड़ा ही बेचना पड़े, ठीक है, तो स्टडी करने का ज़रूरत ही क्या है, तो बिना स्टडी किए भी चल सकता है। तो फिर आप किस बात से उम्मीद रखते हैं कि कल को भारत देश जो है वो उज्जवल भविष्य होने वाला है कल का, और अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज़ लाने वाले, मतलब जो बच्चे हैं वो डेवलप करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। किस बेस पर आप बोल सकते हैं? जब आप उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, आप उनको जॉब नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो हम लोग तो भाई जिस देश में रहते हैं उसी देश के बारे में बोलेंगे ना, कि हम भारत देश में रहते हैं, हमको भारत देश से रोज़गार मिलता है, भारत देश हमारे लिए सब कुछ है, तो हम उसी देश से अपना ये मांगेंगे। और आप उसकी करता धरता है तो आप हम लोगों को दीजिएगा, लेकिन आप अपना सिर्फ सोच कर बैठ गए हैं और लोगों स्टूडेंट्स का कोई चिंता फिक्र नहीं है, वो किस हालत में है, कैसे जी रहे हैं, सब कुछ तेल लेने गया। और एक बात कि इस लॉकडाउन के परिस्थिति में, इस कोरोना के समय में मैं समझ सकता हूँ कि स्थिति काफ़ी बदतर है, और लेकिन इस हालत में भी धीरे धीरे सब कुछ खुल रहे हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ें खुल रही हैं, मॉल्स हैं और बाकी सभी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे खुल ही रहे हैं। वो हर चीज़ खुल रहा है जिससे सरकार को टैक्स जाना है, जिससे सरकार को फ़ायदा होना है, वो हर चीज़ खोला जा रहा है। लेकिन एग्ज़ाम, सिर्फ एग्ज़ाम जो है वो नहीं करवाया जा सकता है। बड़ा बड़ा एयरपोर्ट जो है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट जो है, बड़ा बड़ा मॉल जो है, या फिर सिनेमा हॉल्स जो है, मार्केट्स हैं, ये सभी चीज़ों को सैनिटाइज़ करवाया जा रहा है और वहाँ का काम शुरू किया जा रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स जहाँ पर एग्ज़ाम होगा उसको सैनिटाइज़ करवाकर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता है। इलेक्शन के लिए लाखों, हज़ारों लाखों में सेंटर्स बनाए जाते हैं और उसको बनाए जाते हैं, बनाकर वहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सैनिटाइज़ नहीं करवाया जा सकता है जहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। तो अगर बहाना ढूंढा जाए तो तरह तरह का बहाना किया ही जा सकता है, इग्नोर किया जा रहा है, बस किया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट जो है, युवा वर्ग, वो इतनी क्षमता, इतना ताकत रखते हैं कि अगर सरकार को बना सकते हैं तो सरकार को गिरा भी सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो पूरे देश भर में अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि आप इसके बारे में यथाशीघ्र सोचने का कोशिश करें और इस पर अमल करें, जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, और बच्चों के लिए जो ये हैं जॉब्स हैं वो आप इस पर ध्यान दें। आप सब चीज़ बोल रहे हैं मन की बात में, लेकिन मन का आक्रोश जो है वो कम नहीं हो पा रहा है। कारण यही है कि बच्चों को जो बोला गया वो मिल नहीं रहा है, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ
तो मेरा बच्चों से भी, स्टूडेंट से भी कहना है कि अगर आप इस तरह से जो आप विरोध कर रहे हैं इसके खिलाफ़ में, ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसको करते रहना पड़ेगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि अगर आप इस चीज़ को कुछ देर के लिए ही करते हैं तो वो सोचकर आप कीजिएगा तो ये फिर से ठप पड़ जाएंगे। आपको क्या करना होगा कि कम से कम ये जो चीज़ जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करवा देते हैं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं ले लेता है, बच्चे सभी नहीं ले लेते हैं, तब तक आपको ये चीज़ कंटिन्यू करना है। हमें ये कैंपेन जो है ये चलाते रहना है और ये चीज़ रन करते रहना है। सरकार पर इतना प्रेशर बनाना है कि सरकार जो है हमारे लिए भी सोचे, ठीक है, अपने हित में सोचकर। और सब कुछ के बारे में सोचा जा रहा है, मैं समझ सकता हूँ, एक सरकार बहुत कुछ करना पड़ता है सरकार को, और तरह तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। देश संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो सभी बात सही है अपनी जगह पर, लेकिन देश जो है सिर्फ सरकार से ही नहीं, बच्चों से भी, स्टूडेंट से भी बनते हैं। देश का रहने वाला नागरिक जो है वही अगर नाखुश है, उसको जो जॉब जो है बोल कर नहीं दिया जा रहा है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कुछ अगर, तो वो तो फ्रस्ट्रेट होंगे ही। अब वो फ्रस्ट्रेट होंगे तो सभी फ्रस्ट्रेट होंगे, सीधी सी बात है। तो मेरा बस आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है, मैं जितने भी सीनियर टीचर्स हैं उन सभी से भी ये करता हूँ कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों को कायम रखें। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, क्योंकि हर टीचर कुछ ना कुछ अलग तरह से इस चीज़ को ले रहा है। मैंने भी कुछ अलग तरह से ही इस चीज़ को लिया और मुझे ये चीज़ सही लगा। मैं सभी लोग यही सही समझ रहे हैं कि ये जो हो रहा है सरकार के द्वारा, जो ये नाकामी की वाले काम जो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ये जो हरकतें हो रही हैं, गलत हरकत, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कोई भी स्टूडेंट इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब बस हुआ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब जो है स्टूडेंट खुद अपना फैसला करेंगे। आपको एग्ज़ाम करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट्स उग्र हो गए हैं, समझ रहे हैं बात को। और स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा एक्टिव रहें और इस चीज़ पर प्रेशर बनाते रहें, जिसके कारण से एग्ज़ाम हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ सही लगा हो और आगे आप इस चीज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और जिससे कि हम सभी टीचरों का जो बात हो या फिर सभी स्टूडेंट्स का जो बात हो वो सभी जो है सरकार तक पहुँच सके और सरकार इस पर यथाशीघ्र एक्शन ले सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।